वेलकम एवरीवन टू डे 4 ऑफ डेमो ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज हमारा टॉपिक होगा मांगलिक एंड कालसर्प दोष। ओके, कल हम लोगों ने जो किया, वी डिड द सन पोजीशन इन ऑल द हाउसेस एज पर वास्तु इन एस्ट्रोलॉजी एंड वी आल्सो कवर्ड द दशा सिस्टम। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? जितने आपने कुंडलियां बना के रखी हैं, जितने आपने अपने होमवर्क करे हैं, उसमें एनी क्वेश्चन सो फार? No questions? That is nice. Very good. Okay. So आज रिपब्लिक डे की छुट्टी मनाने सारे बाहर गए हैं. Anyway, so everyone put on your cameras here. थोड़े से cameras on करो तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है when I see people around, right? Instead of black boxes. अनुपम आप म्यूट कर दो. Okay. So now we are doing मांगलिक. कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, कितने लोग मानते हो मांगलिक होता है और मांगलिक का असर होता है? पहले जितने लोग मानते हो ना कि मांगलिक होता है और असर होता है मांगलिक का, वो हैंड रेस कर. ऐसे नहीं, यहाँ पे काउंट्स चाहिए. पद्मिनी, दीपा, रश्मि, प्रियंका और पूनम, अनुपमा, निशा, मलोविका, रचना, निकिता, सोनम, क्षियम. बस? nobody else? जय जाखर. ओके. कविता और कोई? nobody? चलो. अच्छा, अभी हैंड डाउन करो और बोलो कितने लोगों को लगता है ऐसा कुछ होता ही नहीं. चरणजीत, ठीक है. कितने लोगों को लगता है ऐसा मांगलिक टाइप का सिस्टम होता ही नहीं है, सब बकवास है, पंडित लोग खाली पागल बनाते हैं? हैंड रेस करो. नहीं होता. प्रीति मेहता. देयर इज नो वन हु डजंट बिलीव इन मांगलिक. आई मीन कि मांगलिक होता ही नहीं है. सबको लगता है होता है. निकिता, क्षेम एंड कविता तो पहले वाले हैं. ओके. मांगलिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मांगलिक नहीं होता. आप अगर कहोगे कि मैम जो लोग की लव मैरिज है तो वो लोग तो मानते ही नहीं है, तो उन लोग की शादी हो गई है तो सही से चल रही है. पहली बात तो देयर इज नो फुल प्रूफ मैरिज. एवरी मैरिज हैज लूपहोल्स, एवरी मैरिज हैज प्रॉब्लम्स. पहली चीज. दूसरी चीज, मांगलिक होता है. एक मानता है कि मांगलिक अगर किसी को है तो वो लेट मैरिज करे बेटर है, क्योंकि एक लेटर पार्ट यानी कि 30-35 के आसपास में मांगलिक का असर कम हो जाता है. ये कितने लोग मानते हैं? 50-50 है ये वाला. देयर इज नो सेड रूल, बिकॉज अगर आप किसी दोष से पैदा हुए हो, एक्चुअली मांगलिक इज नॉट इवन अ दोषा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मांगलिक होने से बेसिकली आप बहुत उत्तेजित होते हो. होता क्या है मांगलिक? क्या होता है न्यूमरोलॉजिकली? नहीं, न्यूमरोलॉजिकली कहते हैं जितने लोग 9 तारीख को पैदा होते हैं, 9, 18, 27 को, उनमें मांगलिक इफेक्ट आता है. जनरली उनकी कुंडली में मांगलिक होते हैं जनरली. ये एक सिस्टम हुआ. दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि जिनके बर्थ डेट में बहुत ज्यादा बार 9 आता है, बिकॉज उनका जो ग्रिड होता है उसमें 9 नंबर मल्टीपल हो गया. एग्जाम्पल 9 सितंबर 1999, 9 सितंबर 2009, 19 व्हाटएवर, तो उस हिसाब से उनके 9 का बॉक्स बहुत ज्यादा हैवी हो गया, तो वो मांगलिक होते हैं. सीधी बात है. अगर 9 नंबर बहुत ज्यादा बार आ गया तो वो इंसान के अंदर मंगल के इफेक्ट्स ज्यादा आएंगे, बिकॉज 9 नंबर रिप्रेजेंट्स मंगल. कुंडली में क्या होता है? सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस. हाँ, तो आप में 2-3 बार मंगल आ गए. सॉरी, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस. ये जो मंगल की पोजीशंस होती हैं ये मांगलिक होते हैं. आज की क्लास थोड़ी जल्दी खत्म करूंगी बिकॉज इवन आई हैव टू गो आउट एंड बहुत ज्यादा डिटेलिंग आज की क्लास में नहीं है. कल की क्लास में थोड़ा सा अपन लेंगे, वो भी क्लास का कोर्स को समझाने के लिए. इसलिए 3 क्लासेस वी डिड वर फॉर लॉन्गर टाइम, 1.5 घंटा.
आज की क्लास आधे पौने घंटे के अंदर अंदर फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो जिनके भी कुंडली में मंगल 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस में बैठा हुआ होगा, वो मांगलिक होते हैं। सिंपल एज। मांगलिक का असर सिर्फ दो चीजों पे आता है। पहली बात, आपके मैरिज पे आएगा। इफ यू आर अ मांगलिक, इट इज इम्पेरेटिव, स्टॉप मैसेजिंग ऑन द मैसेज बॉक्स प्लीज। If you are a Manglik, it is imperative to marry a Manglik person also. Very important. दूसरा, आप अगर मांगलिक हो, आप थोड़े से आप में मंगल के गुण ज्यादा हैं, यानी कि यू विल बी अ वेरी एनर्जेटिक, वेरी हाईली पैशनेट, बहुत ज्यादा गुस्से वाला, एंड अ लिटिल इम्पल्सिव, इम्पेशेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। ये मंगल के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप में थोड़े से ज्यादा आ जाएंगे, जो जनरली बाकी लोगों में नहीं। आप ठंडे इंसान नहीं हो। यू आर द एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग वुमन, एंड वो बुढ़ापे तक वही चलेगा। एक कैलकुलेशन होता है, 30% मंगल, 40% मंगल, 90% मंगल, वो तो हम कोर्स में करेंगे। जब ये कैलकुलेशन पे एक इंसान बैठता है, वेरी हाई मंगल, एंड उसके एक दो और अलग पॉइंटर्स होते हैं, इन लोगों की मैरिज देर से होती है। पहली चीज, जिसका बहुत हाई मंगल है और जिसको बिल्कुल मंगल नहीं, जीरो, नो मंगल दोषा, अगर आपने उन दोनों की शादी करवा दी, फॉलोइंग विल बी द प्रॉब्लम्स। सबसे पहला, वायलेंट मैरिज, माने अब्यूजिव इन अ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, व्हाटएवर वे, बिकॉज दो, एक उत्तेजना भरा हुआ इंसान है और एक थोड़ा सा ठंडा सा है, जो मंगलिक नहीं है, तो देन इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट ऑन दोस टर्म्स। सेकेंड थिंग व्हाट हैपेंस इज, जो नॉन मंगलिक है, उसके हेल्थ पे, वेल्थ पे, यहाँ तक कि जान तक पे प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। ये होता है। अब उस इंसान की जो नॉन मांगलिक है, अगर कुंडली भी वीक हुई, मैंने आपसे कल कहा था, दशा सिस्टम में हर इंसान को 120 साल की दशा मिली, एज मिला हुआ होता है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा विद योर पीपल अराउंड इन योर लाइफ, आपके अंकल्स, आंट्स, व्हाटएवर ने, आपने बहुत देखा होगा कि जब किसी की शादी होती है, या वो इंसान लाइफ में प्रोग्रेस करने लग जाता है, आप बोलते हो कि भाई बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदे के सर पे आ गई, इसने प्रोग्रेस, ऐसा नहीं होता। इट इज, दो लोगों के स्टार्स इसीलिए मैच करवाए जाते हैं। देयर आर 3 मेन टॉपिक्स वेयर यू नीड टू मैच अप ऑन अ मैरिटल लेवल। तन मन धन, करेक्ट। आपका इमोशनल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। ये आपकी मैरिज को टिका के रखता है। 3 में से 3 बहुत कम लोगों को मिलता है, 3 में से 2 अधिकतर लोगों को मिलता है। when they match together, they start growing both in a way. कुछ लोग लुक्स में, कुछ लोग अपने बिहेवियर पैटर्न्स में, किसी के घर की प्रोग्रेस हो जाती है, कोई लोग बड़े घर ले लेते हैं, किसी के गाड़ी में प्रोग्रेस हो जाती है, प्रमोशन हो जाती है, बिजनेस दुगना तिगुना चलना शुरू हो जाता है, आपका सोसाइटी में नेम बढ़ना शुरू हो जाता है। ऑल दीज थिंग्स हैपन एंड वी हैव सीन दीज थिंग्स हैपन, वी ऑल हैव ऑल सीन दिस। इसीलिए तारे मिलवाना जरूरी है। और कुछ लोगों के मैरिज के बाद सिर्फ और सिर्फ डाउनफॉल आती है, कई लोगों ने देखा है, जब तारा गुण नहीं मिलते तब भी। मैरिज एनी विच वेज इज अ कॉम्प्रोमाइज। अभी आप 36 के 36 गुण मिलवा दो तो भी, तौलिया यहाँ क्यों रखा, टॉयलेट की सीट नीचे क्यों नहीं करी, तुमने ऐसे क्यों देखा, तुमने मुझसे पूछे बिना सांस क्यों ली, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। इट इज नॉट अ गारंटी कि आपकी वो मैरिज रहेगी जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मांगलिक सिर्फ और सिर्फ ये होता है, बिकॉज मैंने तो कई केसेस, मेरे जर्नी में नहीं, लेकिन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई हैव सीन केसेस, आई हैव हर्ड केसेस वेयर पीपल हैव डाइड आल्सो, क्योंकि सामने वाले को जबरदस्त लेवल का मंगल है, या मैरिज में डिवोर्स हुआ है, या वायलेंट मैरिज रही है। वायलेंट माने अब्यूजिव, एज आई सेड। तीसरा, बंदा डूब गया, माने फाइनेंशियली बंदा डूब सकता है। चौथा, हाईएस्ट लेवल पे बंदा निकल गया। अब जिसकी कुंडली स्ट्रांग है,
कुंडली स्ट्रॉन्ग को भी जज करने के 3-4 तरीके होते हैं। आपने कई बार, अच्छा, अमिताभ बच्चन के बारे में सबने सुना, ही फेस्ड अ सिवियर डाउनफॉल, उसकी कंपनी पिट चुकी थी, एबीसीएल कॉपर, एबीसीएल व्हाटएवर दैट कंपनी वाज। केबीसी के बाद ही arose back and today there is no stopping to that man. नॉर्मल इंसान का क्या हाल होता है? कितने लोगों को हम सुनते हैं जिन लोग के लाइफ में जरा सी प्रॉब्लम आती है, इत्तू सी पिंचू सी, गिर जाते हैं। और कुछ लोग सिर्फ एक फाइटर स्पिरिट लेके चलते हैं, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आने दो, आई डोंट केयर, आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। वो लोग कई बारी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ द कुंडली। हर एक को धनी कुंडली मिलना जरूरी नहीं। धनी कुंडली मिलने के बावजूद, धनयोग होने के बाद, राजयोग होने के बावजूद भी अगर कुंडली वीक है, इंसान गिर जाएगा। कुछ लोग आपने देखा होगा सारा टाइम बीमार रहते हैं, और कुछ लोग सर्दी में आइसक्रीम खा लो, गर्मी में गर्म पानी से नहा लो, न फोड़ा न फुंसी न सर्दी न खांसी, कुछ नहीं होता उनको। वी ऑल नो सच पीपल। कुंडली का स्ट्रेंथ होता है। और कुछ लोग बाजू से हवा नहीं गई और ऐसे ठें, करेक्ट है। ये सब आपकी कुंडली का स्ट्रेंथ होता है। तो अगर किसी का ऐसे का शादी हुआ, अभी आप मुझे ये भी एग्जांपल्स हो गए, मैम हमने तो देखा मांगलिक की शादी हुई है, स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है मांगलिक का, लेकिन सामने वाले का पत्ता नहीं बांका, कुछ नहीं हुआ, बिकॉज उसकी अपनी कुंडली की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। So you have to take care of all the parameters when you judge your kundali. I'll repeat, मांगलिक दोषा वो होता है, दोषा इन अ वे, मैं खुद मांगलिक हूं and I am a very heavy मंगल. As you see, I am an impulsive person, right? और गुस्सा तो माशाल्लाह भर भर के है, एंड एक पैशन भी है कि लाइफ में कुछ करना। मैं ठंडा तो मतलब किसी हिसाब से नहीं करना है, मतलब फुल फोर्स देना है। सो यू हैव चैनलाइज्ड योर एनर्जी इन अ बेटर वे, करेक्ट है। यू आर नॉट मीकी एंड अ वेरी वीक काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। मैं ये नहीं कह रही कि नॉन मांगलिक वीक होते हैं, बट थोड़ा सा कट अपार्ट होता है। अभी क्लियर? 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, यहां अगर मंगल होगा, आप मांगलिक हो। अब वो हाई लो, वेरी हाई वेरी लो क्लास में बताऊंगी। अभी माय सजेशन, अगर आप शादी कर रहे हो अभी, इट इज नॉट फेयर फॉर मी टू से कि आप, हाउ डू यू से, बिकॉज आपकी किसी से लव है तो आप, बिकॉज मांगलिक नहीं है तो शादी करो ही मत। लेकिन हमें दूसरे भी पैरामीटर्स देख के फिर हाँ ना होती है। कई बार 2 मांगलिक भी होते हैं, लेकिन अदर पैरामीटर्स है जो हम गुण मिलान सीखेंगे, राइट, कोर्स में, तो गुण मिलान से वो भी हम मना कर देते हैं। वन ऑफ द टॉपिक ऑफ गुण मिलान इज मांगलिक। इसके अलावा मांगलिक का जनरल लाइफ में, रेगुलर लाइफ में कोई लेना देना नहीं। ठीक हुआ? नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे इज काल सर्प योग। अब आप में से कौन लोग इसमें मानते हो कि काल सर्प होता है? हैंड रेज करो। बस भाई, होता है और जबरदस्त लेवल पे होता है। काल सर्प इज अ फिनोमेना दैट इज Kal Sarp is a phenomena which is very strong and there very much applicable in a kundali. और जिसका असर आप पूजा करवा भी लो तब भी रहेगा, उसका छोटू पोटू असर चलता रहेगा। दैट इज काल सर्प। उसकी पूजा करवाना त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में, वो सबको पता है, वो पूजा करवाते हैं। बेस्ट है अगर वो पूजा करवा लो, जिसने नहीं करवाई है एक बार फिर से करवा लो।
When you do the course, I will give you the puja that is to be done. अगर करी है नहीं करी, आपको उस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे नहीं आ रहे, होता क्या है, समुद्र मंथन के बारे में सबको याद है, हमने पढ़ा था। म्यूट कर लो प्लीज। समुद्र मंथन के बारे में सबको याद है, क्या हुआ था, राहु को सर काट के अलग किया था, उसका धड़ रह गया था। मैंने आपसे कल कहा था हर कुंडली में राहु केतु 180 डिग्रीज ऑपोजिट ईच अदर रहते हैं। इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझो, घड़ी घड़ी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है। राहु अगर फर्स्ट हाउस में है, केतु 7th हाउस में मिलेगा, तो कालसर्प कैसे बनेगा? Can you all please stop messaging on the message box and listen to what I'm saying instead of asking your questions and disturbing me? And I have been requesting this from the last 3 classes and this is the 4th class. Can you all stop? राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु 7th हाउस में आएगा, बाकी बचे हमारे 7 प्लैनेट्स, 9 होते 7 प्लैनेट्स बचे। अगर राहु इंक्लूडेड फर्स्ट से 7th के बीच में सारे प्लैनेट्स आ गए, या 7th और फर्स्ट के बीच में सारे प्लैनेट्स आ गए और इस बाजू कोई नहीं आया, उसे हम कालसर्प कहते हैं। कि राहु केतु की चपेट में उस स्नेक के अंदर, स्नेक ही है ना, हेड उधर है टेल उधर है, उस स्नेक के अंदर सारे प्लैनेट्स आ गए। आपको सिंपली इतना करना है, जो आपने कुंडली बनाई हुई है, राहु केतु लोकेट करो, राहु से केतु तक एक अलग कलर में पेन मार दो, लाइन मार दो, या लाइन के इस बाजू सारे प्लैनेट्स आ जाए या उस बाजू आ जाए। तो राहु 17 हो, 28 हो, 39 हो, whatever। जब सारे प्लैनेट्स या इस बाजू या उस बाजू आ गए, तो हम कहते हैं कि वो प्लैनेट्स जो है ना, बेसिकली शैतान की चपेट में आ गए। तो सूर्य क्या देता है आपको? पावर देता है, डिसिप्लिन देता है पॉजिटिव में, मोटा मोटी। मून क्या देता है? इमोशनल अंडरस्टैंडिंग देता है, साइकिक एबिलिटी देता है। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन पावर देता है। मंगल आपको हिम्मत देता है, करेज देता है। जुपिटर आपको ब्लेसिंग्स देता है, एक्सपेंशन देता है, राइट। आपको वीनस ऐश्वर्य और आपका लग्जरी देता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको सारे प्लैनेट्स से देंगे। तो यहाँ पर अटक गए हैं प्लैनेट्स और दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, तो आपकी कुंडली जो है वो अटकी हुई है। इसको दोषा कहते हैं। मंगल दोष नहीं होता, कालसर्प दोष होता है। नाउ द लॉजिक सेज कि अगर आपने पूजा करवा भी नहीं, पूजा करवा के कुंडली देख लो, क्या प्लैनेट्स बाहर निकल आए? नहीं निकले, प्लैनेट्स वहीं बैठे हैं। So technically you are born with this dosha and you have to work extra hard to get these planets out from that chaped of Rahu. पंडित जी ने क्या बोला? पूजा करवा लो। ऋषि पराशरी ने क्या बोला? पूजा करवा लो। पूजा करा के आप बैठ गए, भैया मेरे प्लैनेट्स तो सुखी हो गए, मेरे पास सब कुछ आ जाएगा ना। अगर मैं, जिसको कालसर्प नहीं है, मैं रुपए की मेहनत करती हूँ, मुझे 10 रुपया मिलता है। आपको कालसर्प है, आपको रुपए की मेहनत से च्यवन नहीं मिलेगी। क्लियर कट पॉइंट। तो आपको डबल हॉर्स पावर से, ट्रिपल हॉर्स पावर से मेहनत करनी है इफ यू वांट टू एक्वायर दीज प्लैनेट्स का ब्लेसिंग्स। कालसर्प में यही पॉइंट है। आपको मैंने ये डे 1 पे समझाया था या शायद डे 2 पे। यू आर बोर्न विद अ सोल जर्नी। यू मे कॉल इट फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ टू द लोएस्ट लेवल ऑफ लाइफ। जो इंसान पैदा हुआ है उसने अपनी जर्नी खुद डिसाइड करी है बाय हिज सोल। इट इज जस्ट द बॉडी थ्रू विच वो इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वेदर इट इज कैंसर, वेदर इट इज मांगलिक दोष, व्हाटएवर। आप बोलोगे अरे यार मैं तो बर्बाद हो गई, कालसर्प। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे को मंगलिक भी है हाई लेवल, मैं कालसर्प दोष भी है मुझको, ठीक है, और मैं वन पीस में आपके सामने बैठी हूँ। When I
Now I want to share this what has happened with me. I mean, कुछ ऐसे खराब स्टोरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम किसी एस्ट्रोलॉजर को मानते थे बहुत साल पहले, और मैं हमेशा पूछती थी यार मेरा ना ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो बंदा हमेशा बोलता था तेरी ना कुंडली ऐसी। मैं तो एस्ट्रोलॉजर किस बात का है भाई? मैं उसको मुंह पे नहीं बोली, मुझे तो नेक्स्ट टाइम बुलाए ना या आए ना, मैं मुंह पे अरे मन में, किस बात का एस्ट्रोलॉजर है अपन? क्या मैजिक वॉन्ड हैरी पॉटर? मतलब यू आर द एस्ट्रोलॉजर, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। मेरे को तो जो चाहिए वो चाहिए, नहीं हो सकता। मेरे को एक बार बोला, 3 बार बोला, 30 बार बोला, तेरी ना कुंडली में गड़बड़ है, तेरी कुंडली ऐसी है। मेरे को बिलीव ही ना। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, पहली बार मेरी कुंडली लगाई, मिला यार ये क्या लेके पैदा हो गई। मेरे को वो बंदा याद आया ना, बहुत सही है, बराबर है, मेरी कुंडली में नहीं है। बट देन इट इज अप टू यू, एक्सेप्ट करो, डन एंड डस्टेड। कैसे लिए चलो, अब मेरे को तरीका है इसको लाने का। दैट इज अ पॉजिटिव अप्रोच। या सारी जिंदगी वो क्वीन की वो रानी बन के बैठ जाओ, तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या कुंडली लेके पैदा हो गई। फिर माँ को कोसो, डॉक्टर को कोसो, यही टाइम पे काट के बाहर निकालना था, यही टाइम पे तुमको हुआ आउच करना था। एक दिन बात कर लेती, मेरा डेट और टाइमिंग और नक्षत्र सारा बदली हो जाता, मून यहाँ का वहां चला जाता, तुमको क्या बिगड़ा? यू गॉट दिस। इसमें से क्या करना है? What you have is not your choice. What you can do out of it is your choice. And that is exactly what you will be doing with your clients. Honest, bold, and practical is how you have to be. Is when people will trust you. ऐसा पेंटिंग करोगे हर बारी, not going to work. It may scare you. It does scare me sometimes. Should I do this? यार लोग तो बड़े प्यार प्यार से बात करते हैं, मक्खन लगा के बात करते हैं, तो सीधा ट्रुथ दे देती है। आई टेल दिस टू माई सेल्फ, मक्खन पिघल भी जाता है और मक्खन कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है। सच्चाई कभी किसी का खराब नहीं करती। द ट्रूथ ऑलवेज विन्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, योर कुंडली एक्सेप्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव अ चॉइस टू लिव द लाइफ, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। आप अगर ये पकड़ के बैठ जाओगे, हाँ ठीक है राहु केतु का मेरा है, मंगलिक है, लाइफ में ऐसा ही है, भगवान जी ने ऐसा बनाया, तो आप पे क्या अप्लाई होगा? कई लोग दफन 60 में होते हैं, 25 में पहले ही मर जाते हैं। सुना है? एवरीवन हैज हर्ड दिस। यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट बैंडवैगन, या 60 में बैंड बाजा बजवा के जाना है? वो आपकी चॉइस है। सिंस यू नो इट, यू नो हाउ टू डू इट। अब प्रॉब्लम आपके साथ एक होगी, और वो भी भयंकर वाली, बताओ। रिश्तेदार। अनाउंसमेंट कर दो खाली तुम, ऐसे फोकट फोकट के लोग आएंगे ना तुमसे रीडिंग करवाने, रुपया नहीं थमा के जाएंगे। मतलब अरमानी की टी शर्ट पहना देखोगे बंदे को आप, तुमको रुपया नहीं थमाएंगे। किया ही क्या है तूने, दो तो मतलब आंकड़े लगाए हैं तो वो कर दो, रीडिंग कर देना उनकी फ्री में, शुरू का 1 महीना। दैट्स इट। रीजन मैं तुम्हें बताती हूँ। ये तुम्हारे फूफड़ जी, चाचा जी, काकी जी, वॉटेवर, जीजा जीजा वॉटेवर, तुम इनको बचपन से जानते हो, तुम्हारे पास R&D करने को कुंडली मिल जाएगी। दूसरा, अब मैं तुम्हारे पास एक सडनली अननोन अनजान कुंडली लेके आ जाऊंगी, तुम बोलोगे यार इसको कैसे स्टडी करूं, ये ऐसा ज्यादा है कि वैसा ज्यादा है, तुम्हारे नेचुरली थोड़ा सा घबराहट होना बनता है, बराबर है। बट वेन यू नो इट इज योर आंट और योर अंकल और योर भतीजा और योर भतीजी, तुम उनका नेचर जानते हो। हाँ, गाली रिटर्न में क्या मिलेगा? तो तुझको तो पहचान, यू तो न्यू दिस इज द केस, तुझे तो पता है मेरे लोन स्टडी, तुझे तो पता है मेरा घर ऐसा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बी हैप्पी। तुम में गाली पड़नी शुरू होगी, तुम्हारा सक्सेस का सीढ़ी शुरू हो गया। ऐसे ही ना गालियां पिटती हैं, गाली पड़ रही है, तुम सक्सेसफुल हो रहे हो। दूसरा, जो हुआ है तुम कुंडली से पकड़ पाए, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारी खुद की सेल्फ स्टडी है। हाथ साफ हो गया, 1 महीना, रुपया 5 रुपया जो देते हैं डोनेशन करवा दो भाई, किसी गरीब को खिलवा दो मेरे तरफ से। अगले महीने से
तुम कॉन्फिडेंट होगे इन टेकिंग अप फ्रेंड्स का कुंडली, फ्रेंड्स का कुंडली, जहां तुम्हारा एक रेमेडी उनको काम आया, इवन इफ मेंटल पीस मिला, उनको किसी तरह का कोई फायदा हो गया, तुम हिट होने शुरू हो गए, फिर ठोक बजा के पैसा लो। एंड एनी ऑफ यू हु फील हियर मैं मेरी फैमिली के लिए रीडिंग करने के लिए कोर्स कर रही हूँ, सॉरी, तुमको कोर्स बहुत महंगा पड़ेगा। नो, और तुम कतई नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम उधर ही उलझ जाओगे, हाय मेरे बच्चे का काल सर्प है, हाय बेचारा, ये क्या बात हो गई, मैंने ऐसे कैसे डिलीवरी कर दी। You will get caught into this only. So for reference, you check your children's, your husband, your family members' kundlis. I have no problem. But in reality, you will have to do public and general kundlis. ये सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प के लिए कोर्स नहीं है। बिकॉज मेरे पास ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि मैम मैं तो अपनी फैमिली का हेल्प करना चाहती हूँ, कॉन्टैक्ट एन एस्ट्रोलॉजर, वो आपको बताएंगे, वो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज आपको एक नॉन बायस्ड आंसर मिलेगा टू योर कुंडली देन यू सीइंग एंड यू गेटिंग अ एसिडिटी अटैक, बिकॉज वो होगा। और अगर आपने क्लास में सिर्फ वो 4 कुंडली लगा के बैठ गए, जो कुंडलियां शेयर हो रही हैं, अब सपोज सोनम, मलोबिका, रजनीत, सयाली, चरणजीत, ये 4 जन आ गए क्लास में, सोनम के बच्चे को मलोबिका नहीं जानती, सोनम ने बोला मैम ये मेरे बच्चे की कुंडली है, ऐसा ऐसा है, शी विल गेट एन आंसर। अब लेकिन अगर वो अपने ही बच्चे की कुंडली को लेकर बैठ गई, हाय मेरे बच्चे के साथ ये वो ये, तो सोनम के बच्चे की कुंडली आके गई, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा, शी विल नॉट गेट एन एक्सपीरियंस। क्योंकि जो क्लाइंट्स आएंगे, कल को तुम बोलोगे यार मैंने तो 51,000 कर दिया, अब तो मेरे को भैया उसका वसूलना है, मेरे को ये करना है, यू विल बी लाइक ब्लैंक, मैंने तो पढ़ा ही कुछ नहीं। इसीलिए मैंने वहां पे लिखा है 100+ कुंडलीज शेयर्ड। ठीक है, सो टुडेज क्लास वी हैव लर्न मांगलिक एंड कालसर्प। कालसर्प का टेक्निकली कुछ नहीं हो सकता, आपको डबल ट्रिपल हॉर्स पावर लगाना है इन द एरिया यू वांट इट टू वर्क। ऐसा कोई दोष नहीं है जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप मुझे आके कल को बोलोगे मैम कुंडली वीक है, कुंडली को स्ट्रॉन्ग करने का भी तरीका हमारे पास है, देयर इज नथिंग दैट cannot be done. As I said on the day one, there is no कुंडली, आप मुझे बेस्ट कुंडली लाके दिखा दो, मैं 10 गलतियां उसमें से निकाल दूंगी। आप मेरे को 10 वर्स्ट कुंडलीज लाके दिखा दो, वर्स्ट, उसमें से बेस्ट मैं निकाल के दिखाऊंगी। आप करने जोगे बनने चाहिए, दैट्स ओके प्रियंका, आप करने वाले बनने चाहिए, मेरा लेना देना नहीं है, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी, ये रास्ते पे आपने चलना है। इट्स लाइक यू आर सीइंग अ मिरर ऑफ योर पॉजिटिव्स एंड स्ट्रेंथ्स। नेगेटिव तो क्यों ही गिनना है, ठीक है, देखी जाएगी। मेरे को पॉजिटिव क्या है बताओ, हाउ डू आई चेंज, मुझे वो बताओ। एक बंदा आके मेरे को बोलेगा मैडम सारा टाइम हेल्थ खराब रहती है, बाप से पटती नहीं है, लगन को स्ट्रॉन्ग करो, बाप को छोड़ो, खुद के दम पे चलो। मेरे को तो मैडम अंबानी बनना है, नींद से उठ जा बेटा, उसके लिए थोड़ा नसीब भी लगता है। यू कैंट बिकम एन अंबानी विदाउट नसीब, लेकिन आप साल का 2-4 करोड़ तो कमा ही सकते हो, इसके लिए तो अंबानी की कुंडली की कोई जरूरत नहीं है, जितना मेहनत करोगे। और अगर आप में से किसी को लगता है कि घर बैठे बिना मेहनत करे आपका हो जाएगा काम, नहीं। अगर आपको लगता है घर बैठे बिना मेहनत करे आपके ऐसे झाड़ पे से पैसा उतर के निकलेगा, वो नहीं होने वाला। दैट्स अ सैड ट्रूथ, यू हैव टू वर्क। सो टू बी अर्निंग दैट लेवल you have to master what you are learning. आज एग्जाम्पल पठान मूवी देखकर आई, जो वो लोग चक्कू चलाते हैं, जो वो लोग मूवमेंट करते हैं, दे आर इनटू दैट नेशन सर्विंग एंड दे आर अ सोल्जर एंड ऑल दैट, कैसे हुआ? शाहरुख खान, सलमान और जॉन इब्राहिम आर नॉट एक्चुअल सोल्जर्स, दे हैड टू बिहेव और दे हैव टू टेक अ गार्ब लाइक दैट। मेहनत करी होगी, अपने बॉडी पे, अपने कैपेसिटी पे धक्के खाए होंगे, एक्चुअली उनको लगा होगा।
आप करोड़ों की मूवी बना रहे हो जिसमें से आप करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न आएगा नहीं आएगा किसको नहीं पता होता। जस्ट बिकॉज शाहरुख खान ऐसा नहीं है, वो तो बाई चांस आ गया, भाई साहब की पठान चल गई एंड वाकई में बहुत अच्छी पिक्चर है, बट दे हैड टू वर्क टू रीच वेयर दे डिड। कितने लोग शाहरुख खान करके किरण करके वो जो उसका एक्ट है वो करते हैं, हजारों लाखों करते हैं। वो शाहरुख खान सिंगल, क्या किया होगा उस बंदे ने, मेहनत। यू नो ऋतिक रोशन को स्टैमरिंग इशू है, एवरीवन नोज दिस। ही इज एडमिटेड इन वन ऑफ हिज शोज, आई थिंक सिमी ग्रेवाल या कपिल, दोनों में से एक के शो में उसने एडमिट करा था, बिकॉज वो स्टैमर करता है। हालांकि उसका वो अभी प्रॉब्लम नहीं है, वो आज दिन तक अपने डायलॉग्स रटा रट कंटिन्यूस बोलेगा, फिर जाके सेट पे आके बोलेगा। बैकस्टेज मेहनत है। वो बोलेगा मैं राकेश रोशन का बेटा हूँ, मेरा एक दो पिक्चर हिट हो गया, मेरी शक्ल भगवान ने बहुत अच्छी दी थी, बॉडी अच्छी दी थी, मैं कर लूंगा। नहीं, इट इज नॉट कर्मा, इट इज योर मेहनत शैली, कर्म नहीं है। कर्म उसका, वो राकेश रोशन का बेटा पैदा हो गया। राकेश रोशन से बिगर स्टार वाज जितेंद्र। He is even said in one of the interviews when he reached bankruptcy, Jitendra, Rishi Kapoor and Rakesh Roshan were standing in one place. उसको बोला आप हटो, हमको मूवी देखना, सिमी ग्रेवाल के शो पे ही आया था, उसको स्क्रीन से बाहर निकाला था because he was not doing too well. So Jitendra has been, उसका भी बेटा है भाई, उसकी बेटी ने टीवी इंडस्ट्री को पूरा कैप्चर करा. They didn't get the movie industry. So just because you're born as a karma, प्रारब्ध कर्मा आपका है कि आप उस पर्टिकुलर हाउस में पैदा हो गए, टू मेंटेन दैट बेटा बहुत मेहनत लगती है. इनफैक्ट आई वुड टेल यू इट इज इवन डिफिकल्ट व्हेन यू आर बोर्न इन अ एस्टैब्लिश्ड फैमिली. क्यों? मैंने अपने आप को एस्टैब्लिश करा, स्क्रैच से स्टार्ट करा, मेरे को कुछ पीछे देखने की जरूरत नहीं है, मेरी बेंचमार्क मैं डिसाइड करूंगी. करोड़ रुपया महीना, 10 करोड़ रुपया महीना, 100 करोड़ रुपया महीना, अग्रीड. लेकिन जो मेरा बच्चा होगा ना भाई, उसको पहले तो अपने आप को 100 करोड़ पे लाना पड़ेगा, वहां से भी आगे जाना पड़ेगा, उसके लिए डबल मेहनत है. सो इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी. यही अभिषेक बच्चन के साथ भी हुआ और यही तुषार कपूर के साथ भी हुआ. द एक्सपेक्टेशन बंडल इज सो हाई, they could not carry it. Not that they don't have money, they must be investing somewhere, they must be having their own thing, but ऐश्वर्या, ये जो पब्लिक नेम है, वो नहीं मिला. जो कुंडली में जितेंद्र का था, अभी वो भाई साहब ने मेहनत कितनी करी यार. हाउ है जितेंद्र, वो कितनी मूवीज में आता था, कितनी मेहनत करनी, तो वो जितेंद्र का नाम बना. मैं आपसे यही चीज कह रही हूँ, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, मेहनत करनी पड़ेगी. मैं आपको सिखा दूंगी, मैं आपको टेक्निक दूंगी. 1 घंटा 2 घंटे की क्लास होगी, महीने अपना हफ्ते का 6 आवर्स, 24/7 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 150-160 आवर्स. 160 आवर्स में से सिर्फ 6 घंटे मैं आपको दूंगी, बाकी 150 घंटे आपको मेहनत करनी है. आप बोलोगे मैम मैं बिजी थी, मेरे को ये बहुत सारे आते हैं आंसर्स, आई वॉज बिजी, मेरा बच्चे का ये हो गया, मेरा इसका ये हो गया. दिन का 1 घंटा नहीं निकाल सकते आप. If you want to reach that place, start डे से 1 घंटा दिन का इसमें दो. आप बोले मैंने तो 3 कुंडली बना दी, मेरा हो गया, 30 बनाओ. कहां से कुंडली लानी? इंटरनेट पे सर्च करो. 500 क्रिकेटर्स है, 500 पॉलिटिशियंस है, 500 बॉलीवुड वाले लोग हैं, 500 डांसर्स हैं, 500 आपको अजीबोगरीब कुंडलियां मिल जाएंगी. इंटरनेट ढूंढो, सब मिलता है. यू विल गेट इट. आप बनने करने वाले बनो, आपके सामने चीजें आएंगी. कहाँ अटकते हो? आई एम देयर. ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. रजनीत, आज का क्वेश्चन. थैंक यू निशा. मैम वैसे ही किया था, एवरीथिंग इज क्लियर, कोई डाउट नहीं है. थैंक यू. यू आर वेलकम. रचना, आज का क्वेश्चन. Houses you said for the Manglik. Sorry? You say कि इस हाउस में अगर मंगल होता है. हाँ हाँ. Which houses did you say?
मंगल होने 12th से आप मांगलिक होते हैं? 12th, 1st, 2nd, 4th, 7th, 8th. 2nd, 4th and 8th. Darling, you will get a recording. You First- can always check it again. Don't make me repeat things. Okay. Your जिसका वीडियो ऑन नहीं है, I can't ask you to ask me questions. पहले वीडियो ऑन करो. कोमल, ask you a question, dear. मैम ये जो मंगलिक वाली सिस्टम है ना, उसमें कभी कभी ऐसे होता है कि वो घर में होते हुए भी वो पर्सन को बताया जाए कि यू आर नॉट मंगलिक, तो उसका क्या डिग्री सिस्टम की वजह से होगा कि 29 अगर है इसलिए? नहीं, अगर मंगल आपका चौथे घर में 29 डिग्री 30 मिनट्स है, तो चलित के हिसाब से पांचवें हाउस में आ गया. हाँ, लगन में 4th हाउस में है ना, मांगलिक हो गया, बात खत्म. 7th हाउस में 29 डिग्रीज है तो नहीं होता है? ऑफ कोर्स होगा. 7th से बात तो 8वें में ही जाएगा. ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो. आपको लगन में अगर मंगल इन घरों में दिखा देवान चार्ट में, वो मांगलिक है, बात खत्म. डिग्री पे मत जाओ. वही मैम, बहुत एक बड़े एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि ये नहीं है मांगलिक कुंडली 7th हाउस में होते हुए भी. सी, एक बात बोलूं आपको, एस्ट्रोलॉजर्स की एक छोटी सी बात है जो कहीं मुझे समझ, आई डोंट रियली लाइक इट. कुछ की मैं नाम भी नहीं जानती, बट एक मैंने जो सुनते मैं आई हूँ, मांगलिक है बट वो कैंसिलेशन. शनि का दोष मेरे को पता नहीं क्या होता, किसको पता है तो बता देना. मैं ओपन में बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता. मेरे सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे, मैं क्लियरली बोलूँ, शनि का दोष क्या होता है मैं नहीं जानती. कल अगर सीख लूं, कोई मुझे सिखा दे और मुझे वैलिड लगे, मैं बोलूंगी शनि का दोष हो. एज ऑफ नाउ आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इट. दोषा है, कैंसिलेशन है. क्या हो जाता है ना, एस्ट्रोलॉजी में ऐसी चीजें हैं, इतने सारे पॉइंट्स के साथ सब पॉइंट्स. लाइक यू नो व्हाट आई एम टीचिंग यू. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सिंपल फंडा समझा. आप में से जो पंजाब में रहता है, अक्रॉस पंजाब पंजाबी बोली जाती है. क्लियर है? अक्रॉस पंजाब पंजाबी बोली जाती है. अक्रॉस महाराष्ट्र मराठी बोली जाती है. इट्स अ कॉमन लैंग्वेज. अब महाराष्ट्र के अंदर अगर मैं आपको गांव टू गांव, कूचा टू कूचा, जगह टू जगह लेके जाऊंगी, आपको फ्लेवर्स ऑफ महाराष्ट्रियन कल्चर, महाराष्ट्रियन लैंग्वेज आए. बराबर है? बट डज दैट मीन व्हेन आई से महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, आई एम रॉन्ग? नो. मैं आपको यही चीज समझा रही हूँ. आप महाराष्ट्र आए, आपने समझ लिया यहाँ पे मराठी बोली जाती है, दैट इज इनफ. इतनी बारीकी में जाओगे, आपको दिन का एक पत्ता सैलड का खाना पड़ेगा. लिटरली दिन का एक पत्ता. और मैं ऐसे कई लोगों से मिली हूँ, सुना है, जो इतनी बारीकी में जाते हैं. And I look at them, I literally want to ask, कहना क्या चाहते हो? 3 Idiots में उसने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया. पैंट की जिप अप डाउन, एनीथिंग इज अ मशीन. फैन ऑन किया, समझ आई ना. उसने वो ओमी, जो कौन था, whatever that guy, that South Indian guy, he gave a full and understanding जिसका कख नहीं पल्ले पड़ा, यानी कि एक अक्षर समझ नहीं आया. यही डिफरेंस है इन द एस्ट्रोलॉजी आई एम टीचिंग यू. और ओ पॉइंट वही है, कैंसिलेशन जैसा कुछ नहीं होता. मांगलिक 30 के बाद नहीं होता, 40 के बाद नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है. I have heard of this one lady who is a very heavy Mangal, 90% होगा. तो कितना होगा? 100 में से 1000% तो हो नहीं सकता. 90% मांगलिक. She lost her husband in a train accident when he was young, मतलब 40 के आसपास होंगे. She got married to a known guy, मतलब फैमिली में ही known guy में शादी हुआ. वो बंदे का बिजनेस का डाउनफॉल होना शुरू हो गया पोस्ट मैरिज. पंडित को दिखाया, the only reason that man is surviving and financially okay, they are divorced on paper. They're living together, but they're divorced on paper because neither the husband, first one, nor the second one was Manglik. And this lady is heavily Manglik.
Got it? So every case is different. Every single case is different. कैंसिलेशन जैसा मेरे हिसाब से ये कैसा है ना, आपकी कन्वीनियंस से हो गया, आपने 4 योगा दिखाए, ये है ये है ये है, बट वो है वो है वो है से कैंसिल हो गया, तो दिखाया काय को? विद माई आई आई एम सीइंग इट इज दिस. अब दृष्टि पड़ रही, फलाना हो रहा, ढिमकाना हो रहा है तो है, नहीं है तो नहीं है. अभी क्लियर? सो कोमल, क्लियर? Kesham, I don't know how do I pronounce your name. Please tell me. Ma'am, in a Kalsarpa Yoga chart, the person who get chance to meet the snake, is that true? Huh? The person who is Kalsarpa Yoga, Huh? they have chance to meet the snake. Is that true or not? Depends, where do you stay? जंगल में रहोगे तो रोज सांप दिखेंगे, शहर में रहोगे तो नहीं दिखेंगे. तो कमरे में तो ऐसा मिलता है कालसर्प योगा होने से. क्या होता है? वो घर में रहते रहते वो सांप भी मिलता है, इसलिए हम किसी ने कहा वो कालसर्प दो से इसलिए वो मिलता है, ऐसे बोला. ऐसा नहीं है क्या? Every 1 in 5 people is a कालसर्प दोष. तो नागो बाबा हर एक को देखने नहीं आते. That's why I said where do you stay is important. Okay? Thank you. Are you Kalsarp? You get scared of snakes? So you're asking No. me? No, one of my cousins is Kalsarpa Yoga, that's why. I say even I am now. You've scared me. I'm on the 18th floor, but still you've scared me. Anupama Gupta, please put on your camera. Anyway, चलो. मैं और डरा दूं, उधर निकलते भी है आपके यहाँ पे. वो दूसरी सोसाइटी थी जिसके निकला था ना. शट अप कोमल, बहुत मारूंगी तेरे को. लीना Jhangiani, ask your question. Thank you, ma'am. Happy Basant Panchami. Wish you the same, darling. Ma'am, As- second house में Mars with Ketu, is it mounted? Absolutely. Even if it's Ketu, cut off नहीं करते हैं, ऐसे generally कहते हैं Ketu cut off करते हैं. Okay. Thank you. Ask the RJ Anupama. Put on your cameras, else I can't ask you the question. मैम वेरी सॉरी, एक्चुअली मैं मोबाइल डेटा यूज कर रही हूँ तो कैमरा ऑन करूंगी तो वॉइस बहुत टूट जाती है, इसलिए. अच्छा बोलो. मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरा काल सर्प योग था और मेरे पापा का भी था, और मेरे पेरेंट्स ने किसी पंडित को पूजा करवाया तो उन्होंने पूजा कर दिया था कि उनके मन की शांति के लिए, बट बोला था कि जैसे जनरेशनल होती है तो वो एम्पलीफाई हो जाता है कि सेकंड जनरेशन में और ज्यादा. इज इट ट्रू? क्योंकि मतलब फिर मैंने कभी किससे पूछा नहीं, उन्होंने पूजा करवाया तो मैंने कर लिया, तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहती थी कि इज इट ट्रू? आप बताओ, आपके पापा ठीक है? बहुत स्ट्रगल है उनकी लाइफ में मैम, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है. मतलब किसी के लिए कुछ भी अच्छा करते हैं ना तो वो उतनी इंटेंसिटी से रिटर्न होकर बुरा आता. तो उन्होंने तो बचपन से एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मेरी लाइफ स्ट्रगल के इज वेरी हैप्पी एंड कंटेंट, कि मुझे स्ट्रगल ही मिलना है तो मैं अपने कर्म अच्छा करूं. एंड समवेयर इन माय लाइफ उन्होंने मुझे भी बहुत प्रिपेयर किया था, शायद फ्रेंड देख के, क्योंकि वो कुंडली वगैरह मानते नहीं थे, तो उन्होंने देख के प्रिपेयर किया था कि ठीक है हार्डवर्क कर लो. बट मुझे पंडित की बात पूछनी थी कि इज इट ट्रू वो जनरेशनल जो वो बोले एम्पलीफाई बहुत हो जाए? सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कालसर्प से जनरेशनल कर्स होगा. There are many other things. There are nakshatras, there are other placements. मैम because मूल of which- नक्षत्र का भी कुछ होता है क्या? हम दोनों का मूल नक्षत्र भी बहुत सेम है, तो उसने बोला था कि आप दोनों की कुंडली बहुत सिमिलर है, और बोला क्योंकि तुम इमीडिएट सेकंड जनरेशन हो तो सारी चीजें तुमको एम्पलीफाई होके होती है. तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, बट आपकी बात सुन के मुझे याद ऐसा आया. मूल से नहीं होता, मघा से होता है. It is not about मूल, it is about मघा. अच्छा, तो no, it is not like that, and I can't say this just by seeing a कुंडली. अब यही डिफरेंस है, मैं आपको यही चीज समझा रही हूँ. मेरे को कोई इंटेंशन या इंटरेस्ट नहीं है पैसे खाने में कि मैं आपको बोलूं हाँ ये तो है, इसकी मैं पूजा बताऊंगी आपको, आप आ जाओ मेरे पास. वो नहीं, वो जो पंडित है, आओ कभी हवेली पे. नहीं, वो कौन था? अमरीश पुरी. बोले बंदा आ तो जाए, वो मच्छी के ऊपर कांटा पे फंस तो जाए. तुमने अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई तो मैं तो उस पे झिंगा लाला करके शुरू हो जाऊंगी. इट इज नॉट लाइक दैट. I will have to check, and some people go through struggles.
वैसे बिना जनरेशनल बिना वाले कष्ट पॉइंट के पे अगर सिर्फ नहीं आपसे नहीं कोई कुछ नहीं नहीं होता ना, नो नो। पापा को भी बोलो स्ट्रगल कर रहे तो सही जगह पे करें, गुरु प्रधान होना बंद करें, थोड़ा सा राहु की क्वालिटी लेकर आए। और कुछ लोगों को ना आदत होती है, तुम्हारे पापा वैसे ही लग रहे हैं, जिनको लोगों को सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चांस देना, हर इंसान पे ट्रस्ट करना, वो बनने की आदत होती है। इट इज नॉट राइट एंड दैट इज नॉट हाउ इट इज सपोज टू बी। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऑलराइट। नहीं मलिका, मनिका। हेलो मैम। हेलो। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी कि अगर लगना हंस चार्ट, क्यों रही है? क्योंकि मुझे आपकी बातें बहुत सही लगती है। आई एम ऑलवेज हैप्पी इन योर क्लासेस एंड ऑब्वियसली आई एम एन ओल्ड स्टूडेंट। तो मैम मतलब वो होता है ना कि आपको पता होता है कि आपका मेंटर आपको हमेशा सही गाइड करता है एंड यू आर टू ब्लंट एंड टू द पॉइंट, दैट इज व्हाट आई लाइक। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी बोलो डियर। मैम मुझे कंफ्यूजन है, अगर सपोज लग्न में हमारा क्या बोलते हैं मरकरी जो है इन हाउसेस में नहीं बैठा है, लेकिन अगर मून चार्ट में बैठा है फर्स्ट, सॉरी मंगल नहीं बैठा है, मंगल नहीं बैठा है, लेकिन अगर मून चार्ट में मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस में है, तो उसको नहीं मानेंगे मांगलिक, सिर्फ लग्न वाला चार्ट ही देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। कुछ पंडित पता क्या करेंगे, चंद्र कुंडली में तो है तुम्हारा मंगल, मैम यस करते हैं ऐसे। मैं बता रही हूँ ना, हमें सब नॉलेज है। फिर बोलेंगे देखो 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 कैंसिल हो रहा है, लग्न में नहीं है, पूजा करा दो ठीक हो जाएगा, पूजा के लिए मुझे पैसे भेज दो, नहीं आ सकते कोरियर करा दो, हम तुम्हें प्रसाद को कोरियर करा देंगे। अरे मत पड़ो ये सब चीजों में यार, पूजाएं करवा लो। मतलब मेरे पास ये सब भी आया था, आप जहाँ हो वही रहो, पूजा हम करा देंगे, आपको वीडियो भेज देंगे पूजा की। दत्तेरी की ये भी होने लग गया, मतलब कितना क्यों, थोड़ा सा स्मार्टनेस जरूरी है। अनुपमा म्यूट योरसेल्फ। स्मार्टनेस इन अंडरस्टैंडिंग, तुमको कोई कितना पागल बना रहा है, जरूरी है। पागल बनो, एक बार बनो, दोबारा नहीं बनना, एक बार बनना ठीक है चलता है, अपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, दोबारा नहीं। और लिमिट में पागल बना जाता है, ऐसे होलसेल में नहीं। सो देयर इज नो होम रेमेडी फॉर कल्चर। पम्मी आस्क योर क्वेश्चन। यार एक के साथ हैंड रेस कर दो, मुझे घड़ी घड़ी नहीं बोलना पड़े। पम्मी बोलो, आप म्यूट करो, अनम्यूट करो। हेलो से मैम। बसंत पंचमी। हाँ जी पम्मी। मैम मेरी अभी फर्स्ट क्लास है आज, अभी मैंने ज्वाइन की है। अच्छा एंड मैम मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। काफी इम्प्रेस हूँ। अच्छा मुझे मैम ये पूछना था कि जैसे 6th हाउस में सिंह राशि का चंद्रमा वो कैसा इम्पैक्ट देता है अपनी महादशा आने पे? ऐसे नहीं 6th बताता। हाउस, 6th। पहली अच्छा बात ऐसे तो छठे घर का चंद्रमा पूरी जिंदगी पिटाता है, खड्डे में पूरी चला जिंदगी सिंह राशि का है, सिंह राशि में सिंह राशि में सिंह नीच का हो राशि का जाता है। चंद्रमा वैसे ही बहुत अटेंशन सीकर होते हैं, सारा टाइम उनको रोना गाना पसंद है, कंपटीशन उनके साथ सारी जिंदगी होती रहती है, छोटी छोटी बातों में चीटिंग होती है, इनको एक सेकंड में गुस्सा आता है, पैनिक अटैक होने के काफी सारे चांसेस है। बाकी चीजों के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके मैम। You're welcome. एंड आपने जो डेज मिस करे हैं वो लिंक आपके पास आज रात को पिछले 3 दिनों का भी आ जाएगा, ग्रुप में ही आएगा। टुमारो वी विल फिनिश विद द, ठीक है? ठीक ठीक, ओके। रश्मि आस्क योर क्वेश्चन। हेलो मैम। हाँ जी। मैम अगर मम्मी मांगलिक है तो बच्चे पे असर हो सकता है क्या? अरे नहीं मेरी माँ कुछ, ओके मैम, एक और क्वेश्चन को था। बचा लो बस, मम्मी मांग ले तो पापा को बचा लो, बच्चों को कुछ नहीं होता। पापा का तो बहुत सही हुआ है, क्या हुआ? बहुत सक्सेस बहुत अच्छी हुई है, कोई तो दिक्कत बस नहीं। बस पापा बड़े स्ट्रॉन्ग कुंडली वाले हैं। नहीं मैम, मुझे लगा मेरा राहु 16 साल है तो मेरे पे इफेक्ट हुआ। मेरा भी राहु चल रहा है, तुम बोलो मेरा वो चल रहा है, मांगलिक बोल, कालसर्प बोल, राहु दशा। इस पे मेरे को जब मैं कुंडली अपना पढ़नी स्टार्ट करी ना, तो मेरे को जितने लोग ने मेरे को, मैंने सीखा, "हे, तेरी राहु की दशा है, कितना बुरा चल रहा होगा तेरे साथ।" एक सुना, दो सुना, तीसरे पर तो मुझे खुद पे तरस आने लग गया यार, मतलब हीर लाइफ तो मतलब आई वाज लाइक हाँ तकलीफ है। फिर मैं छाटू सोचू क्या तकलीफ है, कछु नहीं है, कुछ नहीं है, मैम एवी हाँ, एवी मैंने राहु भी की यही दशा में सोचा था। ऐसा कुछ नहीं होता।
मैम लेकिन आपकी 4 दिन की क्लास लेने के बाद वो हाउसेस का जब समझ में आया तब समझ में आया कि राहु जाके 12th हाउस में बैठा, फॉरेन सेटलमेंट पक्की अब। मैंने ऐसा तो कभी नहीं बोला। मैम वो सारा मैंने देखा, तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस फॉरेन सेटलमेंट लग रही है। ना, आपने बस उतना समझाया कि ये हाउस है, ये राशि है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने एनालिसिस किया। राहु फॉरेन प्लेनेट है, अग्रीड। अब तुम्हारा है ये राहु, क्या मैम? तुम्हारा है हाँ मैम। राहु 12th हाउस। हाँ मैम। नींद आती है सही से रात को? नो मैम। ये है राहु 12th हाउस। वो गाना नहीं है दिल मूवी का, नींद ना आए मुझे चैन ना आए, दिन भर ऐसे झूठे खाए, ऐसे झूठे मतलब ऐसे झपकी, ये राहु 12th हाउस वाला हाल है। एवरीवन हु हैज राहु इन द 12th हाउस, गुड लक टू यू। आपको नींद नहीं मिलने वाली, आप जन्म में लिए ताकि आप, और राहु की दशा में कतई नींद नहीं मिले। रेमेडी किए सिवा कोई हाल नहीं है। मैम 1 ही साल बचा है, नो प्रॉब्लम। मैम एक और क्वेश्चन था, आपने प्लैनेट्स गिनाए थे कल, तो उसमें 3 प्लैनेट्स का आपका कोई मेंशन नहीं है, नेपट्टून, यूरेनस, प्लूटो। आप डे 1 से हो, आई डोंट डू वेस्टर्न प्लैनेट्स इन वैदिक। हम अच्छा ये बाइफोकेशन वेस्टर्न है। ओके ओके, बस वही डाउट था मैम, थैंक यू। All right, so I've answered all the questions. We will see each other tomorrow. इसका link आपके पास आज आ जाएगा, maybe in an hour or two. Bharanam is getting prepared in YouTube. Anupama, चलो अरे बोलो। मैम मेरे बच्चों का है दोनों का काल सर्प योग, एंड यू जस्ट सेड कि आपने कहाँ बोला कि वो होता है, उसका पूजा होती है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर इन नासिक, राइट? यस यस। हाँ, तो आपने अभी एक और बात भी बोली कि वो तो जरूरी है ही, इट्स कंपल्शन फॉर द पीपल दोज हु हैव दिस काल सर्प योग। सेकेंडली आपने बोला कि वो हमको लाइफ टाइम में वन टाइम कराने का, कि इट शुड बी रिपीटेड, बट वो ही दोष है, दोष तो वो इन बिटवीन ही रहने वाला है, तो वो फिर रहने क्या वाला है। हाँ, तो फिर वो थोड़ा सेटिस्फाइड सा होकर, उसका असर नहीं, थोड़ा सा उसका असर होना कम हो जाता है, बट दोष तो दोष रहेगा। हाँ तो वो तो रहता ही है ना, तो उसके लिए हम सिंपल बस शिव जी की आराधना करते रहें, बस दैट विल बी वो मैं कूलेस्ट। रेमेडीज बता दूंगी डियर, वो रेमेडीज मैं बता दूंगी, अभी नहीं। ओके ओके फाइन, थैंक यू मैम। ऑलराइट, तनिषा योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। आपको भी बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। द सेम। अब मैम मुझे ये पूछना था कि मेरे और मेरे भाई के दोनों के काल सर्प योग है, बट मेरा आंशिक है, और हम दोनों की पूजा भी करवाई है त्र्यंबकेश्वर पे, तो अभी क्या है, मतलब जो आज की क्लास हुई, मतलब उससे मुझे उतना कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है। क्लैरिटी के लिए कुंडली कंसल्टेशन बिटवीन 12 to 4 मुझे आप डीएम कर दो, मैं आपको प्राइसेस भेज दूंगी, कर देना कंसल्टेशन। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। अभी जाऊं? नो मोर हैंड्स रेज्ड। डन, थैंक यू। सी यू ऑल टुमारो 7 PM। वी आर डूइंग 7:30 का अंडरस्टैंडिंग टुमारो। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू।